सिर्फ 13। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती थी 40, याद करिए। हाल के लोकसभा में जीती थी 10 में से 5। उसके बाद 13 पर आना बीजेपी का 90 सीटों में से क्या इशारा करता है? कांग्रेस हो गई 71, 71। 90 में से 71 सीटें अगर कांग्रेस हरियाणा में जीत रही है, कैसी तूफान और सुनामी चल रही है कांग्रेस पार्टी की, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उधर जम्मू कश्मीर में भी देखिए बीजेपी का बुरा हाल हो रहा है। लोग कह रहे थे जम्मू में बीजेपी अच्छा करेगी, फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। 30 और 25 सीटों के साथ एनसी और कांग्रेस सरकार बनाने की रेस में बहुत आगे निकल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में 46 होता है बहुमत का आंकड़ा 90 में से। ऐसे में अगर 55 सीटों पर एनसी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आगे हैं तो फिर बीजेपी कहीं टक्कर में नहीं है। अगर 5 विधायक मनोनीत कर भी लेते हैं एलजी और बहुमत का आंकड़ा जम्मू कश्मीर में 48 भी हो जाता है, तब भी 55 सीटों के साथ एनसी और कांग्रेस को टक्कर देने वाला जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दिखता। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का 71 सीटों पे जाना, संजीव, ये तो सुनामी है। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी जब 5 सीटें आई थी तो उसमें 11% वोट नीचे गया था। दो दे मैनेज टू विन 5 सीट्स लोकसभा में, लेकिन 11% डाउनवर्ड एरो था वोट्स का, यानी कि वो जो डाउनवर्ड स्लाइड, बीजेपी को 46% वोट लोकसभा में मिला था हरियाणा में। हाँ, और उसके पहले वाले में जब वो 10 सीटें जीती थी तो वो 56-57 के आसपास था। तो आप सोचिए 11% घट गई, और इसका मतलब वो डाउनवर्ड स्लाइड जो था वो और तेजी से बढ़ता चला। विधानसभा 10% और कम हो गया इस विधानसभा के 2024 के इलेक्शन में, वो 35% वोट पर पहुंची है। तो इसका अर्थ ये है बड़ा स्पष्ट कि पिछली बार 19 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 36% वोट मिले, लेकिन अब इस बार 35 ही, मतलब करीब करीब बराबर है। लेकिन लोकसभा के चुनाव से देखें तो 11% वोट कम हो रहा है। और सर, ऐसी बहुत ऐसे लोगों की बहुत बड़ी जनसंख्या है जो केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को चाहते हैं, लेकिन हरियाणा में बीजेपी को कतई नहीं चाहते। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लोग केंद्र में मोदी जी को चाहते हैं वो भी हरियाणा में बीजेपी को नहीं चाहते। लेकिन इस बार ये हमने देखा कि मोदी जी का भी ग्राफ बहुत गिरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ये जमीन पर ये बात आप सही कह रहे हैं शीतल जी। मोदी बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है तो मोदी जी का ग्राफ उसी के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है तो उसको सिर्फ बीजेपी तक जोड़ा जाए और हार के वक्त नड्डा जी का फोटो लगा दिया जाए, ऐसा नहीं है। वो जो है, वैसे याद करिए, वो दोनों एक दूसरे के पहले 2014 में मानक शुरुआत हुई थी हरियाणा से ही जीत की। जी जी, यस। लोकसभा के बाद हरियाणा से, हरियाणा और महाराष्ट्र, और हरियाणा में 2014 में विजय जी बताएंगे कभी जीती नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। रामविलास शर्मा तो लगातार कोशिश करते रहते थे। इस बार तो खैर उनका टिकट ही कट गया महेंद्रगढ़ से, लेकिन बेचारे अध्यक्ष थे, वो हमेशा कोशिश करते थे। कभी 5-6 सीटों से ज्यादा नहीं आता। प्रदीप भंडारी, प्रदीप आप मायूस हो रहे हैं क्या, या अभी भी आपको उम्मीद है? प्रदीप, बिल्कुल नहीं मानक जी, नहीं है। अगर आप किसी भी इलेक्शंस के नतीजों को उठा के देखेंगे तो मेरे हिसाब से जब तक ईवीएम नहीं खुली है उसके पहले इलेक्शंस कॉल आउट करना विल बी टू अर्ली। अभी ईवीएम शुरू भी नहीं हुई है। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देना चाहता हूं। जब आपको याद होगा कि जब छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजे हुए थे, आप एग्जिट पोल्स देखिए और इनिशियल ट्रेंड्स देखिए, सब कांग्रेस की एक तरफा सरकार बना रहे थे। उसके बाद 11 बजे के बाद आपने देखा कि द ट्रेंड्स कंप्लीटली चेंज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। पॉइंट नंबर 1। एक इलेक्शन मैं देना चाहता हूं, बिहार का इलेक्शन, अगर आपको 2015 का भी याद होगा, जब हमारे पक्ष में नतीजे नहीं आए थे, जब इनिशियल हाफ में हम लीड कर रहे थे, उसके बाद पोस्ट 12 o'clock नतीजे चेंज हो गए। तो मेरा यह मानना है कि जब तक 50% से ज्यादा बूथ्स काउंट नहीं हो जाए तो हमें ट्रेंड को स्टेबलाइज करते हुए देखने में कंक्लूजन करना विल बी टू अर्ली। मैं जम्मू कश्मीर में वापस से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार ही बनेगी, और हरियाणा के अंदर जो आप इनिशियल अभी ईवीएम खुलने के पहले जो पोस्टल बैलेट्स आप दिखा रहे हैं, जब ईवीएम ट्रेंड स्टेबलाइज होगा तो आप देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। और प्रदीप, एक सेकंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू कश्मीर में पोस्टल बैलेट की गिनती 7:30 बजे शुरू हुई है, यानी 7:30 से 8। अब ईवीएम की गिनती जम्मू कश्मीर में 1 घंटे की हो चुकी है। उसके बाद भी आप 17 सीटों पर हैं, और जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस 55 पर हो गए, 30 और 25। पीडीपी 2 और जोड़ लीजिए, 57 हो जाता है ये आंकड़ा। अदर 6 हैं। अब वो चलिए मान लिया आपके साथ चले गए, सारे मैंने जोड़ लिया आपकी तरफ, तब भी आप 23 होते हैं सिर्फ। मानक जी,
मानक जी, अभी नॉट इवन 10% अगर मैं आपके लॉजिक को आगे लेके जाऊं, क्योंकि मेरे सोर्सेज अभी बता रहे हैं मुझे ग्राउंड से कि 10% राउंड्स की भी काउंटिंग नहीं हुई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी जम्मू कश्मीर को इन डिटेल स्टडी किया उसको पता है कौन सा पोलिंग बूथ, कौन सा ईवीएम कौन से इलाके से खुलता है, दैट डिटरमाइंस अ लॉट ऑन द सीट। सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लेट 50% राउंड्स गेट कंप्लीट। 50% राउंड्स के कंप्लीशन के बाद में कोई भी ट्रेंड स्टेबलाइज होगा, वो ट्रेंड को आप कह सकते हैं कि हाँ वो आगे ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगा। बट जब 10% राउंड नहीं हुए, उसके बेसिस पे हमें किसी की सरकार नहीं, आप बिल्कुल सही है प्रदीप, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है प्रदीप। जैसे इंडिया का जो फैन होता है ना, जब क्रिकेट मैच में वो देख रहा होता है तो आखिरी बॉल में चाहे 10 रन भी चाहिए हो तब भी वो सोचता है कि इसे 4 नो बॉल हो जाएंगी, आखिरी बॉल पे छक्का पड़ जाएगा, हम जीत जाएंगे। और आपको हक है, कांग्रेस पार्टी हारती है, उनके प्रवक्ता भी यही कहते हैं थोड़ा और इंतजार, आप भी वही कर रहे हैं। नहीं ठीक है, नहीं आपको हक है ये, और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये उम्मीद मत रखिए, बिल्कुल रखिए, क्योंकि संभावना है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं संभावना है। अभी ईवीएम खुलनी शुरू हुई है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है हरियाणा में। अपने दर्शकों के लिए फिर से बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज चलाइए जरा। कांग्रेस पार्टी 90 में से 70 सीटों के आसपास जीत रही है हरियाणा में। 90 के रुझान हमारे पास आ चुके हैं, और 90 में से अगर 68 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कांग्रेस पार्टी की सुनामी चल रही है इस समय हरियाणा में। सारी सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं। आईएनएलडी 2 सीटों पर है, कांग्रेस 68 पर है, बीजेपी, म्यूजिक चलाइए, ब्रेकिंग न्यूज चलाइए, बीजेपी 17 पर, कांग्रेस 68 पर, आईएनएलडी 2 पर, जेजेपी 0 और अदर्स 3, यानी इंडिपेंडेंट्स ऐसे 3 हैं जो अपनी अपनी सीट निकाल सकते हैं। संजीव, ये इंडिपेंडेंट्स गोपाल कांडा हो सकते हैं, एक गोपाल कांडा, सावित्री जिंदल, एक सावित्री जिंदल, 2 और एक किसी को भी रख लीजिए आप। कोई भी बागी हो सकता है। अचानक से आपको वो दिख गया। ये किस तरफ जा सकते हैं? ये सबके सब जो भी सरकार बनाते हुए दिखेंगे उस तरफ चले